कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन भी ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं है, लेकिन बिटकॉइन जहाँ से गिरा था उन लेवल्स पे हम ज़रूर होके आए हैं। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की सिचुएशन, ये अगर आप हाई देखोगे, ये जो हाई लगा है, ये हाई लगा है नाइट में, है ना। और एफओएमसी का डिसीजन आने के 2 घंटे बाद, ये 2-3 घंटे बाद हाई लगा है। और ये हाई है 29,690 का। जी हाँ, उसके बाद लेवल फिर से नीचे आए यहाँ तक, और ये लो लगा 29,289 का। तो कल एफओएमसी की डेट थी, डिसीजन आ गया रात को 11:30 बजे। और इस बार जो डिसीजन आया वो आया 25 बीपीएस। जी हाँ, 25 बीपीएस जो है यहाँ पे हाइक किया इंटरेस्ट रेट को फेड ने। और अब मार्केट में ये डिसीजन आया है, एक तरफ सीपीआई डेटा कम हो रहा है, एक तरफ जो पिछली बार कोई रेट हाइक नहीं हुआ था उसको बरकरार नहीं रखा फेड ने। और अब रेट हाइक हुआ है तो भैया मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसका बैड इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट हाइक नहीं हुआ है, लेकिन हाइक हुआ ज़रूर है। अब इसका इम्पैक्ट तो जो पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन अब हमको जो वेट करना है वो मंथली क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन रह चुके हैं, ओनली 4 days ऑफ जुलाई मंथ। और इन 4 दिन के अंदर बिटकॉइन हमको कहाँ क्लोजिंग देता है, इन 4 दिन के अंदर भी आपको गेम होता हुआ दिख सकता है ना, पंप डंप वाला गेम, कि मे बी बिटकॉइन और डंप हो, फिर आपको एक अच्छी सिचुएशन पे क्लोजिंग मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हम जो है 30,000 को हिट नहीं कर पा रहे हैं। 29,600-700 पे बिटकॉइन गया जब से गिरा है। अगर आप देखो जब से हम गिरे हैं, कहाँ से गिरे थे, $29,800 से गिरे थे, वहाँ से हम तब से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस ट्रैप में भी मत फंसिएगा, ये भी एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी $32,000 जाने का कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, या $35,000, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन अभी कहीं ना कहीं थोड़े से लेवल और नीचे दिखा सकता है, चाहे वो इस मंथ के एंड तक दिखा दे या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में दिखाए। और अगस्त की स्टार्टिंग में भी डंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि गेम तो लास्ट में जाके होते हैं, मंथ के एंड में जाके होते हैं, ठीक है। तो भैया करेक्शन दिखेगा, और करेक्शन अच्छा खासा एक बार दिखने के बाद ही हम फिर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 24,800 से अभी तक हम 28,800 पे आए हैं, तो 26,000 और 27,000 के भी दर्शन बिटकॉइन करा सकता है, या तो इस मंथ के एंड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अभी जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है वो $29,400 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और 28,800 का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्शन के बारे में। ऑक्शन की बात कर लें तो काफ़ी टाइम से ये कॉइन जो है, ये क्रिप्टो जो है लो लेवल पे ट्रेड कर रही थी। बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो हैं जो अभी भी लो लेवल पे हैं, और उनके जो पंप आप देखोगे आने वाले टाइम में, ऐसे ही नज़ारे देखोगे, सीधा प्राइस डबल होगा। क्यों? क्योंकि लो लेवल से पंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव यही काम करेगी कि बहुत सारे जो कॉइन अभी भी लो लेवल पे बने हुए हैं उनको कहीं ना कहीं पंप करने का काम जो है बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव करने वाली है। लेकिन ऑक्शन ने 112% की रैली दिखाई है, अभी 112% ग्रीन में चल रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो ये $4-5 से लेके $12 पे आ चुका है ना, तकरीबन $13 का इसने यहाँ पे हाई लगा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये करंट इसका लेवल चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा पंप जो है ऑक्शन के प्राइस में हमको देखने को मिल रहा है। 112% प्रॉफिट बना के दे चुका है, यानी पैसा डबल करके दे चुका है अपने होल्डर्स को। और इन लेवल्स पे बाय मत कीजिएगा, फोमो मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर टॉप पे आप ख़रीदेंगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगा लॉस का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगर्ट के बारे में। बी राइज भी आप बोल सकते हो, और बिटगर्ट के प्राइस में मूवमेंट हमको देखने को मिला है।
20 से 30% चल रहा था, लेकिन अभी 19% ग्रीन में है। और पिछले 7 डेज़ की अगर मैं बात करूं तो 38% का मूवमेंट आया है बिटगेट के प्राइस में, है ना। अब रीज़न क्या है, आपने देखा लवली इनू में 500% तक का पंप आ गया। क्यों? क्योंकि 15 लिस्टिंग होने वाली हैं अगस्त मंथ के अंदर। तो बिटगेट भी पीछे नहीं है, बड़ा मोमेंटम तो नहीं आया बिटगेट में लवली इनू जैसा, लेकिन बिटगेट की भी 10 लिस्टिंग होने वाली हैं अगस्त मंथ के अंदर। वही एक रीज़न है जो पहले यहाँ पे गेम होता हुआ। तो बिल्कुल आप सबको फंसाने के लिए कुछ ऐसी पोस्ट, कुछ ऐसी ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे जिससे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, है ना, कि भैया 5 दिन में ऑल टाइम हाई लगने वाला है, 10 दिन में इस लेवल पे इस प्राइस के ऊपर ये क्रिप्टो पहुंचने वाली है। इस तरह से पोस्ट लेके आई जाती है, इस तरह से आपको फंसाया जाता है, ठीक है, और आपको फंसना नहीं है। आई जस्ट सोल्ड ऑल माई शिबा इनू टू लॉर्ड मोर बीराइज। आई बिलीव इन नेक्स्ट 5 days द ATH विल ब्रेक बिकॉज ऑफ द न्यूज़ आई हेयर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड। तो भैया सबसे पहली चीज़ तो आप ये 100% अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि अगले 5 दिन में ऑल टाइम हाई लगा देगा बिटगेट। कोई भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी न्यूज़ क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसी ट्वीट्स और ऐसे पोस्ट देख के आप बिटगेट में अपना पूरा पैसा मत डाल दीजिएगा, फोमो मत कीजिएगा। प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है पहले, तो उसको टाइम पे बुक भी कर लेना, क्योंकि जब लिस्टिंग शुरू होंगी तो मे बी प्राइस में डंप देखने को मिले, क्योंकि हर 2-3 दिन में लिस्टिंग है, चाहे लवली इन हो चाहे बिटगेट हो, और हर 2-3 दिन में पंप नहीं आएगा। ये आज हम आपको यहीं पे कह रहे हैं कि भैया 2 दिन में, हर 2 दिन में लिस्टिंग वाले दिन पंप नहीं दिखेगा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जो कुछ पहले हो रहा है उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो कीजिए, ठीक है। इस आस में मत रहिएगा कि 10 लिस्टिंग 15 लिस्टिंग होने वाली हैं। ये 1000% और पंप हो जाएंगे अगस्त मंथ में। तो अगस्त में अगर ये डबल भी हो गए तो बहुत बड़ी बात रहेगी लिस्टिंग के टाइम पे, है ना। इनका प्राइस अगर डबल भी हो गया, 100% भी बढ़ गए, तो बहुत बड़ी बात रहेगी ऐसे टाइम पे, जो कि मुझे तो पॉसिबिलिटी नज़र आ नहीं रही है कि ये लिस्टिंग के टाइम पे अच्छा जंप दिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अवेयर कर रहे हैं, अपना लॉस मत कीजिएगा बस। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था लवली इनू के साथ, और दोबारा भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह से लवली की 2nd ईयर एनिवर्सरी है, 15 लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसी तरह इनकी 10 लिस्टिंग होने वाली हैं 1 अगस्त से लेके इनकी भी 30 अगस्त तक लिस्टिंग चलेंगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे डेट्स हैं लिस्टिंग्स की, आप देख लो। एक को होगी, फिर 5 को, 9 को, 12 को, 17 को, 20 को, 24 को, 27 को और 30 को। ये हैं लिस्टिंग्स की डेट, और तैयार रहिए, ठीक है। जब जब लिस्टिंग होंगी लवली इनू की, बिटगेट की, हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो जो सिनेरियो बनेगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे LPT के बारे में। अभी रिसेंटली हमने आपके साथ 3 कॉइन्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर XMR भी था, LPT भी था, ठीक है, और रोन था, थॉरचेन। तो भैया ये इनमें से जो LPT है, लाइव पीयर है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमको जल्दी देखने को मिल सकता है, मे बी इस मंथ के एंड तक, क्योंकि मंथली क्लोजिंग का भी टाइम है, ठीक है, नज़दीक। और मैं अगर इसकी मंथली चार्ट पे चलें तो मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है, इस मंथ की कैंडल है, वो लास्ट मोमेंट पे जाके कुछ ना कुछ हमको चेंज होती हुई दिख सकती है। तो थोड़ा सा लाइव पीयर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अभी बहुत लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है लाइव पीयर। $4.1 का प्राइस है इसका, और बहुत लो लेवल हैं। जल्दी हम इसको, अगर एक बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तो ये $8 से लेके $10 की रेंज भी दिखा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा LPT पे फोकस कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था भूटान के बारे में, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ के जो कहते हैं ना कि भैया रिवील नहीं करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की उनके पास बिटकॉइन है या वो माइनिंग कर रही हैं।
तो ऐसी हमने बहुत सारी कंट्रीज़ भी देखी जो माइनिंग भी कर रही थी काफ़ी टाइम से। भूटान की जहाँ तक बात करें, बहुत सारी कंट्रीज़ क्रिप्टो में पैसा भी डाल रखा था। और ऐसी अब एक जो यहाँ पे रिवील किया है वो किया है बुल्गारिया ने। बुल्गारिया होल्ड मोर बिटकॉइन देन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बुल्गारिया टर्न्स आउट टू होल्ड अ बिटकॉइन बैलेंस ऑफ मोर देन 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख बिटकॉइन है। अगर मैं 2 लाख की बात करूं तो भैया माइक्रो स्ट्रेटजी के पास भी 1,50,000 या 52,000 के करीब है। लेकिन माइक्रो स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा बुल्गारिया गवर्नमेंट जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है बिटकॉइन को, और किस तरह से पत्ते खुल रहे हैं। देखो, हमने पहले ही कहा था बहुत सारी देश की कंट्रीज़ हैं जो बिटकॉइन को होल्ड कर रही होंगी अभी भी, लेकिन वही बात है, रिवील नहीं करता है, धीरे धीरे पता चलता है। जिस तरह से बुल्गारिया का पता चला, अब भूटान का पता चला, तो मे भी आगे और कंट्रीज़ के भी आपको लीक्स होते हुए दिखें कि भैया इस कंट्री के पास इतने बिटकॉइन हैं, इस कंट्री के पास इतनी इथीरियम है, इतनी वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बुल्गारिया के पास 2 लाख बिटकॉइन है। 2 लाख बिटकॉइन एक बहुत बड़ा और ह्यूज नंबर होता है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट कैनेडी के बारे में। रॉबर्ट कैनेडी की बात करें तो भैया यूएस के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट में भी रॉबर्ट कैनेडी आपको बनते हुए दिख सकते हैं। और इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन को लेके, अच्छे स्टेटमेंट हैं, लेकिन बाद में क्या होगा अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं वो बाद की बात है कि बाद में जो कुछ बोल रहे हैं पहले वो कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ रिवील किया है। इन्होंने यहाँ पे रिवील किया है कि भैया इनके पास रिवील दैट ही एक्वायर्ड 14 बिटकॉइन फॉर हिज चिल्ड्रन। अपने यूँ समझ लीजिए बच्चों के लिए 14 बिटकॉइन यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किए हैं। और ये एक रीज़न भी हो सकता है कि बिटकॉइन में ये बिलीव करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर यूएस के अगले प्रेसिडेंट बनते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट में है ये। और बिटकॉइन सपोर्टर रॉबर्ट कैनेडी परचेजेस 14 बिटकॉइन फॉर हिज किड। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं यूएस के तो फिर अच्छी बात रहेगी बिटकॉइन के लिए, क्योंकि इतना पॉजिटिव होना वो एक अच्छी बात है एक तरह से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोल्का डॉट के बारे में। एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कहीं ना कहीं आप टॉप 10 की बात कर लो, टॉप 20 में आती है पोल्का डॉट। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइस में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। आप देख रहे हो डॉज कॉइन में, सोलाना में, बहुत सारी क्रिप्टो हैं जिनमें मूवमेंट नहीं है। शिबा इनू में नहीं है, कार्डानो एडीए में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये सारी क्रिप्टो डेड हो गई हैं? देखो, जहाँ तक बात डेड की है तो डेड तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बस टाइम लग रहा है। और जहाँ तक पोल्का डॉट की बात है, क्योंकि मंथली चार्ट पे चलेंगे, मंथली पे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसके अंदर भी पिछले 12-13 महीने से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। ये ऐसी जो 12-13 महीने से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, जैसे शिबा इनू है, कार्डानो में भी काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं है। ये जितनी क्रिप्टो करेंसी हैं लंबे टाइम से जो ऐसे एक ही लेवल पे ट्रेड कर रही हैं, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखो, ये 12-13 महीने से इन्हीं लेवल्स पे घूम रही है ना। तो इनको ऊपर ले जाने के लिए बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव ज़रूरी है। और पहले 6 महीने में इनमें पंप नहीं आया। जनवरी से लेके जून तक की बात कर लें तो नहीं आया पंप। जुलाई भी जाने को हो गया, 7 महीने चले गए, इनके अंदर कोई बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया। अगले 5 महीने इस साल के अक्टूबर तक इन सभी कॉइन्स में मोस्टली आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। और पोल्का डॉट को भी आप कंसीडर कर सकते हो अक्टूबर तक। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो। $5 पे है, अगर आपको 4.9 4.8 डॉलर पे मिलती है तो और भी अच्छा डिप रहेगा। ठीक है, टारगेट लेके चलिएगा $10 से पार, सीधा डबल होते देखेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डेड होने की, डेड क्रिप्टो करेंसी नहीं हुई है। ये अभी भी मार्केट के अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज हैं, अच्छा मार्केट कैप है इनका। तो कुछ क्रिप्टो टाइम लेती हैं, और वो टाइम जब उनका आता है तो वो फिर बड़े फ्लक्चुएशन भी दिखाती हैं, है ना। तो लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे LCX एक्सचेंज की तरफ से। और LCX एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया सोलाना को।
न्यू टोकन लिस्टिंग अपडेट, सोलाना सोल्ड टोकन डिपॉजिट आर ओपन ऑन द LCX एक्सचेंज। तो एक नई लिस्टिंग होती हुई सोलाना की और 7 to 8% का मूवमेंट भी आ रहा है सोलाना में इस टाइम पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।